शंकर भगवान की कथा कर रही है। शिव और पार्वती, भगवान शंकर और पार्वती भ्रमण के लिए निकलते हैं, भ्रमण करने के लिए जाते हैं। किसी को लगे हम भगवान शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते इतना दिन निकलता गया, समय निकलता गया, दिन निकलता गया। तो कोई ये विचार ना करे कि इतने दिन जल चढ़ाते चढ़ाते निकल गए। शिव हमारी बात सुनता नहीं। भगवान शंकर हमारी बात सुनते नहीं, भगवान शिव हमारी बात श्रवण नहीं करते। शंकर भगवान हमारा बात क्यों नहीं सुन रहे? शिव हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? थोड़ा समय लग जाए, देरी हो जाए, हो जाने दो, पर फिर निवेदन करेंगे, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। आप धीरे 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 शिव की स्तुति करते हो, शंकर का गुणगान करते हो, शंकर का भजन करते हो, शिव का स्मरण करते हो, तो शिव उसको स्वीकार करता है, स्वीकार करता है। बस एक निवेदन है, दान, भजन और भोजन छपाकर मत करो। दान, भजन और भोजन छुपाकर करो। जितना बन सकता है आप शंकर जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, भगवान शिव की स्तुति गाने जा रहे हो, शंकर भगवान का गुणगान करने जा रहे हो, शंकर भगवान का स्मरण करने के लिए जा रहे हो, शिव नाम जपने के लिए जा रहे हो, शिव की भक्ति करने के लिए जा रहे हो, शिव नाम का कीर्तन करने के लिए जा रहे हो, उस समय पर प्रयास करना कि हम उस समय केवल शिव को अपने दिल में बिठाएं, शंकर को किस तरह से पाएं, ये प्रयास किया। फिर निवेदन है, अभी कथा में कहा कि शिव महापुराण की कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, शिव महापुराण की कथा मनोभंजन का विषय है। अगर आप मनोरंजन करने के लिए शिव महापुराण की कथा में जाते हो तो उससे अच्छा है कि आप अपने घर में भले हो। शिव महापुराण की कथा में आए हो और कथा सुनने के बाद अगली कथा जब तुम्हारे नजदीक में हो और वहां पर इन पत्रों के ढेर में तुम्हारा भी एक पत्र हो, तो समझ लेना कि तुमने शाहदा की कथा दिल से सुनी है। तुमने शाहदा की कथा को अपने हृदय से श्रवण किया, दिल से सुना, मन से सुना। इस कथा को आपने अपने हृदय में सुना, अपने दिल से सुना, दिल से श्रवण किया है, अपने हृदय में उतारा है। इस कथा को आपने आत्मसात किया। ब्रह्मा जी के मन में संशय आया, और संशय कौन सा था कि सृष्टि का मैं निर्माण कर रहा हूं और सृष्टि की रचना करने वाला मैं। आप में से कई लोग ऐसे बैठे हैं, जो लोग बात बात में कह देते हैं मैंने ये काम संभाला। अगर मैं नहीं होता ना तो ये कार्यक्रम ही नहीं होता, ये होता ही नहीं। वो तो मामा जी थे तो छोरी का रिश्ता हो गया, मामा जी नहीं होते तो रिश्ता भी नहीं होता। शिव जी के मंदिर में रोज जाते थे,
जब तक शंकर भगवान को हम जल नहीं चढ़ा देते थे तब तक हम कुछ खाते नहीं। हम जहाँ रुके हैं अग्रवाल जी के यहाँ, तो उनके पिताजी बता रहे थे जब तक शिव जी को जल ना चढ़ जाए, भले एक दिन देरी हो गई, 2 दिन देरी हो गई, तो 2 दिन तक अन्न नहीं खाते थे, खाते ही नहीं। तो हमने भी अग्रवाल जी से कहा, अग्रवाल जी आपने शंकर जी को जल चढ़ाने का नियम पुराने समय से बनाया, तो आज शंकर जी ने आपका हाथ पकड़कर आपको भी यहाँ तक पहुँचाया और इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचाया था। होने वाली थी कहीं, कैंसिल हुई, कैंसिल होने के बाद आपका नंबर लिख और 20 दिन के अंदर ये कथा का आयोजन सफल हो गया और इतना आनंद से आपने व्यवस्था की। कई लोग आते हैं हमारे पास में सीहोर में आकर कहते हैं देखो कथा हमको 1 साल पहले लेंगे तब तो हम व्यवस्था कर पाएंगे। कोई कहता है हमें 6 महीने चाहिए तो हम व्यवस्था कर पाएंगे, कोई कहे हमको 8 महीने चाहिए तो व्यवस्था कर पाएंगे। हम निवेदन करना चाहेंगे, कथा करवाने वाले आप नहीं हो, कथा करने वाला सीहोर वाला महाराज नहीं है और कथा सुनने वाले आप नहीं हो। कथा लेते आप हो पर पूरी तो देवाधिदेव महादेव को करना पड़ती है, व्यवस्था उसको करना। व्यवस्था करने वाला 1 बजा ले या 1 बजा ले, 2 में से 1 चिन्ह चलवा। कथा करने वाला भी शिव है और कथा करवाने वाला भी शिव है, कथा सुनने वाला भी शिव है। इसकी सामर्थ्यता नहीं है कि कोई करा। ये 20 दिन का आयोजन है, 20 दिन की व्यवस्था है। अब ईमानदारी से बोलो 20 दिन में तो तुम अपने छोरा छोरी की शादी की तारीख आ जाए ना तो ओ बाप अभी इतना सारा बाराती लोग आएगा, इतने सारे मेहमान आएंगे, उनको बुलाना खिलाना पिलाना कैसे व्यवस्था होगी। इतनी गर्मी में पानी तो वैसे ही व्यवस्था नहीं है, कैसे पिलाएंगे, कैसे होगी, कैसे होगी। 50 मेहमान घर में आना है, होटल की बुकिंग, गार्डन की बुकिंग, इसकी बुकिंग, उसकी बुकिंग, और टेंशन में डिप्रेशन में रात भर नींद उड़ गई। लड़की की शादी करना, लड़के का ब्याह करना, कैसे होगा कैसे होगा। तारीख नज़दीक में आ गई, 18 तारीख 15 तारीख नज़दीक में आ गई, नज़दीक में आ गई, नींद उड़ जाए। अब यहाँ तो 20 दिन में तैयारी करना और ये सारी व्यवस्थाएं करना, जरा विचार करो, ये किसी के बस का नहीं, स्वयं शिव के बस का, स्वयं शिव। हम माननीय श्री राजेश दादा पांडवी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, जिन्होंने 20 दिन की व्यवस्था में इतना बड़ा ये दिव्य और भव्य आयोजन कराया। उसकी साधुता है, बहुत बहुत साधु दिव्य। कौन करा, कौन कर रहा है? शिव शरीर में फैल चुका है। अब करें तो करें क्या। मेरे दादाजी ने डॉक्टर साहब से कहा कि आप जो जो इलाज बताना चाहें हम सब करवाने को तैयार, बस मेरा बेटा ठीक हो जाए, यही बिना। तब डॉक्टरों की दवाई लेकर जांचें करवाते हुए, जो जो डॉक्टर बताए वैसे वैसे रिपोर्टें मंगवाते हुए हम उनको लेकर आ गए। डॉक्टर ने कहा ये तारीख दी है, इस तारीख तक वापस उनको लेकर आओ। हम फिर पुनः उनको लेकर गए, कैंसर की फिर जांच कराई तो कैंसर का क्रम बढ़ता हुआ दिखा। तभी मेरे पापा के दोस्त ने मुझे बताया कि टीवी पर, मेरे पापा के दोस्त बोले कि टीवी पर आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, वो प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनो, चालू करो। और हम रोज शिवजी के मंदिर जाकर 1 लोटा जल शिवजी पर चढ़ाकर बेलपत्र लाकर पापा को खाने के लिए दिया करते। फिर हम और मेरे पापा रोज मंदिर जाने लगे। फिर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्र को खाना चालू किया। हम जो आस्था चैनल पर कथा सुनना चालू किए, हम जो आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती थी उसे कथा को सुनते थे। कथा सुनते
जब मालेगांव में कथा हुई तो हम वहां पर एक दिन की कथा सुनने के लिए आए और फिर भोले बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरे पापा को कैंसर है, ठीक कर दो ना बाबा। वहां की मिट्टी को लेकर पिताजी के शरीर पर लगाया और दूसरी बार जांच कराने के लिए पापा को हॉस्पिटल लेकर गए तो पापा की 2000 की सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई और कैंसर मुक्त बताया, जिसकी रिपोर्ट मैंने पीछे लगाई है, रिपोर्ट भी साथ में लगाई गई है। यह शिव तत्व है। कहीं बैठे हों, दोनों रिपोर्टें उन्होंने लगाई और दक्षता सोमजी जाधव, मेरा मोबाइल नंबर ये है, साव खेड़ा तहसील शाहदा का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हों तो आप एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हो। एक विश्वास किसको कहते हैं, एक भरोसा किसको कहते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम रेखा रमाकांत पाटिल, तालुका शाहदा, जिला नंदुरबार, मुकाम पोस्ट धुरखेड़ा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरे पेट में 10 जून 2024 को अचानक तेजी से दर्द होने लगा और शाहदा के हॉस्पिटल गई तो डॉक्टरों ने कहा कि आपके गर्भाशय में गांठ है, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैंने फिर से नंदुरबार के हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने भी वही कहा था जो शाहदा के डॉक्टरों ने कहा था। मैंने उन डॉक्टरों से 15 दिन की मोहरत मांगी। मैंने उस 15 दिन में गुरुदेव हर रोज शिव कथा सुनती, 1 लोटा जल चढ़ाती, सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाती और पानी पीना चालू किया। हर रोज बेल का पान शिवजी को चढ़ाकर खाना प्रारंभ करा। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्र खाती। खाते खाते 10 दिन निकल गए, 10 दिन 14 दिन निकल गए। फिर वापिस जांच कराने के लिए पहुंची, सोनोग्राफी कराने के लिए गई तो डॉक्टर के पास जाने पर पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर, भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर कर और फिर सोनोग्राफी कराई तो बाबा की कृपा से रिपोर्ट नॉर्मल आई और डॉक्टर ने सोनोग्राफी की रिपोर्ट में बताया कि गठान नहीं थी, गठान गल गई है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो, रेखा रमाकांत पाटिल, तालुका शाहदा, जिला नंदुरबार, धुरखेड़ा की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता बहुत जरूरी। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे